ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए वेदवाणी में पुनः सभी आपका स्वागत है। बहुधा होता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पाप कूप में फंस जाते हैं। जैसे कि रामायण में महर्षि विश्वामित्र का भी प्रमाण है और महाभारत के समय पराशर ऋषि का भी प्रमाण है कि किस प्रकार वह विषयों में आसक्त होकर गिर गए, अपने मार्ग से, अपनी तपस्या से वह फिसल गए। तो इसके लिए फिर जब वह कूप में गिरते हैं तो उन्हें स्वयं निकलने में बड़ी ही कठिनाई होती है, किसी दूसरे की सहायता ही लेनी पड़ती है। तो यह मंत्र भी ऐसे ही भाव का द्योतक है कि किस प्रकार कुछ ऋषि कूप में गिर गए और उन्हें फिर परमात्मा और दूसरे देवों की सहायता लेनी पड़ी अपना उद्धार करने के लिए। तो आइए इस मंत्र का पाठ करते हैं। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 106वें सूक्त का छठा मंत्र है। ओम इंद्रम कुत्सो वृत्रहणं शचीपतिम् ओम इंद्रम कुत्सो वृत्रहणं शचीपतिम् काटे निबाढ़ः ऋषिरवद ऊतये काटे निबाढ़ः ऋषिरवद ऊतये रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अह्नसो निष्पिपर्तन विश्वस्मान्नो अह्नसो निष्पिपर्तन। मंत्र का शब्दार्थ है काटे निबाढ़ः, कूप में धकेले हुए, गिराए हुए, कुत्स ऋषि ने ऊतये रक्षा के लिए वृत्रहणम शचीपतिम इंद्रम अवहत, वृत्रहंता शचीपति इंद्र परमेश्वर को पुकारा है सहायता के लिए। सुदानवः, हे शुभ दान वाले, वसवः, निवासक देवों, नः विश्वस्मात् अह्नसः निष्पिपर्तन, हमें समस्त पाप से पार करो, उद्धार दो। न दुर्गाद रथम, जैसे उत्तम सारथी आदि दुर्गम स्थान से रथ को पार करते हैं, निकालते हैं, उद्धारते हैं। तो मंत्र का भावार्थ है कि कुछ ऋषि को काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं ने पाप कूप में धकेल दिया है, गिरा दिया है। मैं आत्मा ही कुत्स हूँ, कुत्सः विद्या वज्रयुक्तः चेता, कि जो विद्या रूपी वज्र से युक्त होता है और अपने विद्या रूपी वज्र से शत्रुओं को छेदन करने वाला होता है, ऐसा मैं कुछ ऋषि हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। तो क्योंकि मेरे पास अज्ञान को काटने वाला विद्या रूपी वज्र है, और कहा कि मैं ऋषि भी हूँ, ऋषि ही दर्शनात् निरुक्त में कहा गया कि मन इंद्रियों आदि ज्ञान साधनों से ज्ञान का दृष्टा होने के कारण मैं ऋषि हूँ। ऐसा शक्तिशाली भी मैं उदासीन और असावधान रहने के कारण आज तमोवृत्ति रूप शत्रुओं के चंगुल में फंसकर अविवेक, काम, क्रोध, लोभ आदि दुराचार, पाप और दुर्गति के कूप में गिर पड़ा हूँ और उद्धार के लिए देवों को पुकार रहा हूँ। तो होता भी यही है कि जब बड़े बड़े ऋषि भी असावधान होते हैं, प्रमादी बन जाते हैं, तो उन पर शत्रुओं का प्रभाव होता है, आंतरिक भी और बाह्य भी। आंतरिक जैसे काम, क्रोध, लोभ आदि, मद मत्सर, ईर्ष्या आदि। तो वह भी अपने प्रमाद के कारण इन तमोवृत्ति रूप शत्रुओं के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर ऐसे इसी को ही पाप कूप में गिरना कहा गया है। तो फिर उसे देवों की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि कूप से निकलना स्वयं के लिए बड़ा ही कठिन होता है। तो देव यानी परमपिता परमात्मा देव की सहायता अथवा अन्य विद्वानों की सहायता, देवों की सहायता लेनी पड़ती है।
तो आगे मंत्र में कहा कि हे इंद्र, हे परम पराक्रमशाली परमेश्वर, तुम वृत्रहा व वृत्रहंता हो, आवरक शत्रुओं का हनन करने वाले हो। तुम शचीपति हो, वेदवाणी, प्रज्ञा और कर्मण्यता के अधिपति हो। तुम मेरे तमोवृत्ति रूप रिपुओं व शत्रुओं का हनन करके अपनी दिव्य वेदवाणी से प्रज्ञावान और शुभ कर्मण्य बनाकर मुझे दुर्गति के कूप से निकालो। तो परमात्मा के पास वेद ज्ञान है और वह वेद ज्ञान से हमें अज्ञान अंधकार से, पाप सागर से निकालने का सामर्थ्य रखता है। तो निश्चय से ही हमें परमात्मा की वेदवाणी का आश्रय लेना चाहिए पाप कूप से निकलने के लिए, दोषों को नष्ट करने के लिए। तो इसी प्रकार हमें अन्य देवों की सहायता भी लेनी चाहिए, विद्वानों की सहायता, जो कि शुभ दान वाले हैं, सुदानवः और वसवः निवासक देव हैं, जो कि हमें अच्छे गुणों में निवास देने वाले हैं। तो हे मित्र, वरुण, अग्नि, मरुत, बृहस्पति, नराशंस, सिंधु, पृथ्वी, द्यौ, आदित्य आदि देवताओं। तो इसमें जड़ देव भी हैं और चेतन देव भी हैं। चेतन देवों से हमें ज्ञान के द्वारा सहायता लेनी चाहिए और जड़ देवों में जो भी गुण है वह भी हमारे लिए मार्गदर्शक होते हैं। तो हे देवों, तुम भी इस पाप कूप से मुझे उबारो। हे मित्र देव, तुम तमोवृत्ति रूप शत्रुओं को अपने पाशों से बांध कर मेरा त्राण करो। हे अग्निदेव, ज्ञानी पुरुषों, तुम अपनी दिव्य ज्ञान रूप ज्वालाओं से मेरे मन के कल्मश को दग्ध करके मनोभूमि में प्रकाश फैला दो। हे मरुतों, हे प्राणों, तुम अपनी आंधी से मेरे हृदय को बुहार कर स्वच्छ कर दो। हे बृहस्पति, तुम अपनी ज्ञान तरंगों से मुझे तरंगित कर दो। हे नराशंस, तुम मुझे मनुष्यों में प्रशंसा भाजन बना दो। हे सिंधु, तुम मेरे हृदय को अगाध बना दो, जैसे तुम भी अगाध गहरे हो। इसी प्रकार मुझे भी गंभीर और उदार कर दो। हे पृथ्वी, तुम सहनशील हो और विस्तृत हो, तुम मुझे संकुचित मनोवृत्ति से निकालकर विस्तीर्ण क्षेत्र में पहुंचा दो। हे देव, तुम मुझे अपने जैसा देदीप्यमान बना दो, जैसे कि आकाश में तुम चमकते हो, प्रकाशमान हो, ऐसे ही मैं दिव्य गुणों से देदीप्यमान हो जाऊं, प्रकाशमान हो जाऊं। इसी प्रकार हे जगत जननी, अदिति, अविनाशी माता परमेश्वरी, तुम मुझे अखंडनीयता और अमरता का पेयपान करा दो। जैसे गर्त व गड्ढे आदि दुर्गम स्थान में फंसे हुए रथ को बहुत से सारथी आदि बलशाली लोग सहारा लगाकर बाहर निकाल देते हैं, वैसे ही तुम सब देव मुझे सहारा देकर विपत्ति से उबार दो। जैसे कि बताया, न दुर्गाद रथम, कि जैसे दुर्गम स्थान से रथ को निकालते हैं, सारथी आदि लोग सहायता देते हैं रथ को आगे निकालने के लिए, जो कि गड्ढे में फंस जाता है। तो ऐसे ही देव मेरी सहायता करें कि मुझे इस कूप से, गड्ढे से बाहर निकालें रथ की तरह। तो हे देवों, विद्वानों, ज्ञानी पुरुषों, इस पाप कूप से मेरा उद्धार करो, उद्धार करो। इस पाप कूप से मुझे बाहर निकालकर पुण्य भूमि पर ले आओ, जहाँ मैं फिर से ईश्वर आराधना, उपासना और अन्य पुण्य कर्मों जैसे अग्निहोत्र, परोपकार आदि करके अपने जीवन को सफल करूं। तो यहाँ संदेश दिया गया है कि हम पाप सागर से, पाप कूप से बाहर निकलें और शुभ मार्ग का, पुण्य मार्ग का ग्रहण करें, वेद रूपी मार्ग का अनुसरण करें, कि जिससे हमारा जीवन उन्नत हो, सफल हो और हम परमात्मा के आनंद को अपने हृदय में प्राप्त कर सकें और शुभ गुणों को धारण करते हुए अपना और दूसरों का कल्याण करें। तो यहाँ दोषों का निवारण का संदेश है कि हम दोषों से दूर हों, पापों से दूर हों, कोई ऐसी भाव ना आए हमारे मन में कि जिसमें अपनी और दूसरों की हानि हो।
तो ऐसे ही भाव आने चाहिए जिसमें अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। तो यह वेद मंत्र हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा देता है कि यदि हमारे में कोई दोष आ जाते हैं प्रमादवश अथवा आलस्यवश, असावधानीवश, तो हम उनका तुरंत ही निवारण करें और दूसरों की सहायता भी लें, परमात्मा की और दूसरे ज्ञानी पुरुषों की, कि जिससे हम किसी भी यदि कूप में गिर गए हैं, पाप कूप में, दोष कूप में, तो हम वहाँ से बाहर निकल सकें। तो दूसरों की सहायता लेने में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि दूसरे तो इस कार्य के लिए सदैव ही तत्पर रहते हैं। जो विद्वान हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, और जो ईश्वर है वह तो सदा ही हमारा सहायक है। तो ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और उससे सहायता के लिए पुकारना चाहिए। जैसे इसमें कहा कि हम अवत, जैसे कि उस ऋषि ने पुकारा था परमेश्वर को, ऐसे ही हम परमात्मा को सहायता के लिए पुकारें और दूसरे देवों की, विद्वानों की सहायता लें, जिससे हमारा तुरंत ही दोष का निवारण हो। क्योंकि दोष हमें फिर हानि की ओर ले जाएगा, हमारा विनाश करेगा। तो ऐसे कोई दोष, बड़े दोष ना आए कि जिससे हमारा बहुत ज़्यादा पतन हो। यदि हमारे में थोड़े भी दोष आए तो हम शीघ्र ही उनका निवारण करके हम सुपथ पर अग्रसर हों, ऐसा इस मंत्र का भाव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शांति।